तो भाई लोग एक मजेदार बात बताऊं, तुमने अभी कोई रिसेंट में मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें मॉक टेस्ट में नंबर कितने आए? 200, 250, 300 जो भी आए हैं ना, वो पहले मुझे कमेंट बता दो, क्योंकि ये कमेंट तुम 3 दिन के बाद एडिट करने वाले हो खुद से, और तुम बोलने वाले हो कि हाँ भैया मेरे जो मॉक टेस्ट नंबर हैं वो 200 नंबर तक बढ़े हैं। ये चीज़ मैं हर एक स्टूडेंट को चैलेंज कर रहा हूँ। करना क्या है, ये जो ग्रिंड वीक चैलेंज है ना, मैं तुम्हारे ना पूरा 1 हफ्ते का टाइम नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा हुआ है नीट के एग्जाम में, 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। 3 दिन में हम लोग 40% जो है सिलेबस नीट का कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हारा मॉक टेस्ट लूंगा। मॉक टेस्ट जो है वो अपना प्रेपेंट ऐप है, PREPHUNT, वहां मैं तुम्हारा मॉक टेस्ट लूंगा, और हर एक स्टूडेंट जो है वो 200 नंबर आराम से बढ़ाएगा अपना। ऐसा नहीं है कि भाई 200 वाला 600 पहुंच जाएगा, 650 पहुंच जाएगा। जिसके नंबर 200 आ रहे होंगे वो 400, 450 तक पहुंचेगा। जिसके नंबर 400, 450 आ रहे होंगे वो 600 तक पहुंच जाएगा। जिसके ऑलरेडी 500, 550 आ रहे हैं, लिटरली वो 680 तक भी जा सकता है, 700 तक भी जा सकता है। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी भाई लोग सीरीज 1.0 में दे सका हूं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो 250, 300 तक विद इन 4 डे के अंदर, ठीक है, 4 दिन के अंदर जो इनके मॉक टेस्ट नंबर बढ़े थे, ठीक है। अब लेकिन ये वाला जो चैलेंज है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इस ग्रिंड वीक चैलेंज में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, रिजल्ट जो है ना वो 1000% नहीं 10,000% जो है रिजल्ट तुमको मिलने वाला है, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें करना भाई लोग ये है, नो नीड टू कंप्लीट 7 डेज चैलेंज जस्ट टू कंप्लीट 3 डेज, ठीक है। तो मैं पूरा 7 दिन का चैलेंज कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ 3 दिन देना है मुझे, ठीक है। क्या करना है, तुमको सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट नहीं करना है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो अभी भी लेक्चर्स कर रहे हैं, तो यार एक चीज करो, ठीक है, अभी तुम यहां से टॉपिक्स कर सकते हो, और जो मैं भाई लोग सीरीज 3.0 निकाल रहा हूं वहां से तुम लोग लेक्चर्स कवर कर लो। लेकिन जिनका ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है, जिनके कोचिंग के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार तुम मेरे मॉक टेस्ट देना, तुम जहां से भी कोचिंग के मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तुम्हारा वहां भी नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। शर्त क्या है कि तुमको ये 3 दिन जो है वो बहुत ही, मतलब तुमको ना अपनी जान जो है वो झोंकनी पड़ेगी ये 3 दिन, ठीक है। करना क्या है, तुम्हें सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स कवर नहीं करने हैं। मैंने 10 साल के बायोलॉजी के जो PYQs हैं उनको एनालिसिस करके मैंने पूरी लिस्ट रेडी करी है 100 टॉपिक्स की, और मैं तुमको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि 80 क्वेश्चंस तुमको सेम टॉपिक से मिल जाएंगे नीट 2026 के एग्जाम में, ठीक है। मैं कोई पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ PYQs के बेसिस पे मैं तुमको ये चीज़ श्योर होकर बोल सकता हूँ। तो तुम्हें मैंने जो है वो 10 ईयर्स की PYQs को एनालिसिस करके बना रखा है। ये वीडियो जब अपलोड होगी उसके 2 घंटे के बाद तुमको बायोलॉजी, ठीक है, उसके टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज सर्च कर लेना एम्स पाइनियर, वहां तुमको ये टॉपिक्स की लिस्ट 2 बजे तक मिल जाएगी। अब करना क्या कैसे है, तो करना ऐसे है भाई लोग, ठीक है। सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा डे 1, ध्यान रखना, ये अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ठीक है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है सच में कि तू चाहता है कि भाई इस बार मुझे ये फेज से बाहर निकल जाऊं, ये ड्रॉप फेज से बाहर निकल जाऊं, ये नीट के कंपटीशन से बाहर निकल जाऊं, लिटरली ये 3 दिन मतलब जान झोंक दे अपने लिए, ठीक है। ये चैलेंज एक्सेप्टेड है या फिर नहीं है, ये भी मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। डे 1 क्या है, डे 1 में ये भाई लोग कि तुम्हें सबसे पहले जो फिजिक्स है उसमें कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट। तुम लोग लगेगा कि भैया ये तो 6-7 घंटे का है, नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में, टोटल मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर हैं तुम्हारे, जैसे कि डुअल नेचर एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 चैप्टर ये रहे, 1 चैप्टर ये रहा और 1 चैप्टर ये रहा, मतलब कितने हैं 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में मुश्किल से तुम्हारे 20 टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक, ठीक है, और तुम्हारे आराम से 2 घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे रेडी कर लिए हैं, ठीक है, ये तुमको आई थिंक रात तक मिल जाएंगे ये भी, ठीक है। पी ब्लॉक, इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तुमको करने हैं डे 1 में। बहुत बड़े चैप्टर हैं मुझे पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें बहुत कम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो हर साल पूछे जा रहे हैं ना, बहुत कम है। इक्विलिब्रियम में सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर तुम देखोगे ना यार, तुम लोग एक चीज मुझे बोलते हो कि तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर्स भी बोलते हैं कि एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोलता इस चीज को, मैं झूठ बोलता हूँ इस चीज को, झूठा है ये चीज जो बोली जाती है तुमसे। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, ओनली जो लिमिट रहती है वो तुम्हारी कोचिंग तक रहती है, क्योंकि कोचिंग वाले क्या सोचते हैं कि वो जहां से पेपर मन करता है वहां से बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम वापस जब आओ उनके पास में तुम क्लेम नहीं कर पाओ कि आपने ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक आपने कराया नहीं था। लेकिन PYQ के बेसिस पे कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद तुमको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद फ्रॉग करना है, कॉकरोच करना है। अब ये कैसे करना है वो मैं बताता हूं।
भाई लोग ये तो मैं जो है ना वो केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, इनके केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि तुमको ऊपर गिवन चैप्टर्स जो दिए हुए हैं वो। उसके बाद तुमको मैं 20 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी भाई लोग सीरीज 1.0 2.0 को फॉलो कर चुके हैं, जो फिजिक्स वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है, कि अपनी सीरीज के अंदर जो है वो क्या दम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भाई लोग 10 ईयर्स पीवाईक्यूज करने तुमको, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन बायोलॉजी में 10 साल के पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जांपल्स दिया ना यार, वो भी एक बार देख लेना, वो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग घुमाने वाली चीजें वो, उनको एक बार देख लेना। बैक एक्सरसाइज को वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको छूना मत, बस तुमको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज तुमको एक दिन के अंदर करनी है, चैप्टर्स बहुत जल्दी हो जाएंगे इंपोर्टेंट टॉपिक से। मेन चीज क्या होगी, क्वेश्चन करना, पीवाईक्यूज करना और सॉल्व एग्जांपल्स करना, ठीक है। अब डे 2 का टारगेट, डे 2 का टारगेट भाई लोग ये होगा कि यूनिट एनिमेशन, रे ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, और केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और बायोलॉजी में तुम्हारा टारगेट होगा ये कंप्लीट रिप्रोडक्शन यूनिट, कंप्लीट इकोलॉजी, ठीक है। ये चीज तुमको सेम वही कंप्लीट करनी है। 10 साल की पीवाईक्यूज करने हैं बायोलॉजी के लिए, 5 साल की पीवाईक्यूज करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सेम मैं अगर बात करूं डे 3, तो डे 3 का तुम्हारा टारगेट जो है वो मैंने अभी लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमको अभी ये सिर्फ 2 दिन का टारगेट करना है। 2 दिन का टारगेट करो, थर्ड डे मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, फिर देखो तुम। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है भाई लोग वो यही है कि तुम एक बार 2 दिन देखे तो देखो एक बार। ये 2 दिन अगर तुमने अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि आगे का अगर मैं तुमको टारगेट बता दूंगा ना, तुम खुद से करने का ट्राई करोगे तुम नहीं कर पाओगे। ये 2 दिन जो है ना, मैं अब तुमको आगे का टारगेट बाद में दूंगा, लेकिन 2 दिन अगर तुमने कर लिया ना भाई, तुम्हारे 30% सिलेबस जो है ना, अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि भाई 200 नंबर का पेपर जो है ना, तुम भाई 2 दिन के अंदर ना सॉल्व कर लोगे। लेकिन मेन क्या है, लास्ट तक तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। वीडियो देख लोगे, वीडियो देखने के बाद तुम अलग स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बेवकूफी इस टाइम पर देना बंद कर दो। जो भी चीज जहां से भी फॉलो कर रहे हो उस चीज को प्लीज 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 अच्छे से फॉलो कर लो। भाई लोग सीरीज 3.0 भी आने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे भैया भाई लोग सीरीज 3.0 फॉलो करें या फिर ये वाला फॉलो करें। तो देखो यार, भाई लोग सीरीज 3.0 वही फॉलो करना जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनके लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग हैं, लेकिन जिनके चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिनका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन मॉक टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं, प्लीज ये वाला जो 7 डेज वाला चैलेंज है ना, इसको ना मन लगा के फॉलो कर लो। मुझे कमेंट में ना तुम लोग बाद में खुद बोल के जाओगे कि भैया मजा आ गया। इस चीज की मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बस अभी एक चीज मैटर कर रही है, वो है कंसिस्टेंसी। लास्ट तक तुमको एफर्ट लगाना है, इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है। और अभी सिर्फ वही पढ़ना है भाई लोग जो लास्ट टाइम तक याद रहे हैं। इस टाइम पे तुम 7-7 8-8 घंटे के लेक्चर, 3-3 घंटे के लेक्चर्स करने बैठोगे ना एक एक चैप्टर के, तुम खुद को पागल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इस टाइम पर तुमको वो चीज़ करनी है जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है, जो एग्जाम हॉल तक तुमको याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर वाला दिमाग होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो रिकॉलेशन में वैसे भी डिफिकल्टी फेस होती है। तो अभी तुमको इतनी बार चीज़ें करनी है ना, अच्छे से रिवाइज करनी है उन टॉपिक्स को जो तुम्हें एग्जाम हॉल तक अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो ये चैलेंज भूल मत जाना। मैं यूट्यूब पे जो है वो डेली अपडेट करता रहूँगा, तुम लोगों को पूछता रहूँगा, पुश करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन इसको फॉलो कर लेना, अगर फॉलो नहीं किया तो टांगे मैं तोड़ दूंगा तुम्हारी, ठीक है। चलो बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, प्लीज़ फॉलो कर लेना इसको, बाय।